Oh my God. This is so breathtakingly beautiful. I so wish life had a pause and play button on this particular day of our Sikkim chapter. Nature never fails to surprise us in this heavenly place, and this was the day I experienced epiphany, tranquility, and magic all together. After spending 10 days in Pelling, I am traveling to Yuksom today. In my previous videos of Sikkim series, I have shared how I reached here, sightseeing, and all the information regarding West Sikkim. In today's video, I am going to share all the sightseeing places between Pelling and Yuksom. You can reach them either from Pelling or from Yuksom. We also passed through one of the most beautiful villages in the world known as Darap village. For more, keep watching this video till the end, and till now if you have not subscribed my channel, please click on the subscribe button because it helps really a lot. And if you have any questions regarding your Sikkim itinerary or planning, please feel free to drop a comment, ask a question in the comment section. Hi guys, तो आज हमारा पेलिंग साइट सीइंग डे 2 है और हम पेलिंग से युक्सोम जा रहे हैं। बीच में हमने दराप विलेज देखा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस विलेजेस इन इंडिया। बहुत ही क्लीन था, बहुत ही सुंदर था और एक कार्डमम वैली के बीच ये जो विलेज है वो था, सिचुएटेड था। वहाँ से आते आते हम यहाँ एक वाटरफॉल पहुँचे, इसका नाम है रिम्बी वाटरफॉल। लगभग हमें हाफ एन आवर लगा पेलिंग से निकलते हुए इस वाटरफॉल पे। तो नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ से हम जा रहे हैं खिचुपेरी लेक एंड देन विल कवर कंचनजंगा फॉल्स। हर एक जगह पे हम रुकेंगे और उसके बारे में बोलेंगे। अगर आप इस रूट से जा रहे हैं और साइट सीइंग कर रहे हैं तो इस वाटरफॉल पे 5 to 10 मिनट ज़रूर स्पेंड कीजिए। रिम्बी वाटरफॉल्स के बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स डिस्टेंस में हम आए हैं ऑरेंज गार्डन विच इज़ इनसाइड अ वैली। यहाँ पे दोनों तरफ ऑरेंज ट्रीज़ हैं। बिकॉज ये सीज़न नहीं है तो फिर अभी ऑरेंजेस पके नहीं है, कल्टिवेशन नहीं है, दिसंबर तक होगा। आई विल गिव यू अ क्लोजअप शॉट ऑफ दैट। और यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं रिम्बी नदी बह रही है और ये दोनों तरफ बहुत हरियाली है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और अच्छा लग रहा है हमें जगह। इस तरफ वैली है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और आज किस्मत से वेदर बहुत अच्छा है। इट्स सनी एंड इट्स वेरी प्लेजेंट। और नीचे रिम्बी रिवर, दोनों तरफ ऑरेंज गार्डन। अगर आपके पास पेलिंग और युक्सोम में थोड़ा वक्त है तो आप इस पॉइंट को ज़रूर कवर कीजिए। अगर नहीं है यू कैन ऑल्सो स्किप दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज़ नॉट द सीज़न। हाउएवर अगर आप दिसंबर और जनवरी में आ रहे हैं तो आप ये पॉइंट ज़रूर कवर कीजिएगा क्योंकि ऑरेंज फुल ब्लूम में होगा। यहाँ पे अखरोट और कार्डमम गार्डन्स हैं और ये यहाँ पे लोकल सेलर्स के पास अवेलेबल है। तो अच्छी क्वालिटी चेक करें और प्राइसेस चेक करके यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने भी लिया है। तो ऑल इन ऑल देखते हैं, नीचे तक जाते हैं और देखते हैं ये जो रिम्बी रिवर है वहाँ तक पहुँचते हैं और बताते हैं कैसा लगा हमें ये जगह। एंट्री फीस इस जगह की 20 रुपीज़ पर पर्सन है और बच्चे का फ्री है बिलो 5 ईयर्स। ट्रैक डाउन करके जब हम नीचे पहुंचे, रिम्बी नदी का नज़ारा कुछ ऐसा था और ये हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। ऑल्दो मैंने पहले बोला आप ये जगह स्किप कर सकते हैं, नाउ विल चेंज इट अंटिल आप ये जगह ज़रूर जाएं। और ये पानी बिल्कुल चिलिंग था और अच्छी धूप आ रही थी और यहाँ पे कुछ लोकली ऑर्गेनिक फ्रूट वाइन अवेलेबल थे। दोनों साइड घना जंगल था। यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ। यहाँ पे हमने चाय वाय भी पिया थोड़ा और फिर हम अपने वॉलनट्स ख़रीदा, कुछ कार्डमम ख़रीदा और फिर निकले हम खिचुपेरी लेक की तरफ। तो अभी हम ऑरेंज गार्डन से लगभग 30 to 40 मिनट्स की दूरी पे आए हैं खिचुपेरी लेक। एक क्रॉसओवर जंक्शन है जिसका नाम है 13 माइल। वहाँ से हमने एक डिटूर लिया है ऑन आवर वे टू युक्सम वेर वी हैव कम अपवर्ड्स अराउंड 10 kilometers टू दिस लेक। दिस लेक हैज़ अ वेरी रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन दिस कम्युनिटी एंड इज़ नोन एज विश फुलफिलिंग लेक। तो यहाँ से कुछ देर हमें ट्रैक करके जाना है और फिर हम वो लेक देखेंगे। चलिए देखते हैं ये जगह कैसा है।
entry fee to this place is 30 rupees for tourists. So let's go and explore how it is. After around 10 minutes of छोटू मोटू सा ट्रैक विद इन द जंगल हम पहुंच गए हैं खिचुपेरी लेक. एंड आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस जहाँ पे इतने सारे प्रेयर फ्लैग्स हों. एंड दिस लुक्स अमेजिंग एंड ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल. मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे और ये रूट्स कैसे हैं और हम कहाँ से जा रहे हैं. आई एम जस्ट कवरिंग इट. दिस प्लेस लुक्स सो कलरफुल एंड सरियल. अभी हम पहुंच गए हैं खिचुपेरी लेक, जो मैंने आपको गेट पे बताया था. थोड़ा सा 10-15 मिनट्स वॉक डाउन है, थोड़ा सा ट्रैक है. इट इज़ सिचुएटेड डीप इन द जंगल और यहाँ पे बहुत सारे फिशेस हैं. मैंने इनको खाना खिलाया. आई शो यू अ क्लोजअप क्लिप ऑफ दिस एंड इट इज बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार एक्टिविटी है. द हिस्ट्री ऑफ दिस लेक इज शेप्ड इन द शेप ऑफ ए फुटप्रिंट. एक फुट के प्रिंट में ये शेप्ड है एंड दिस इज नोन टू बी द फुटप्रिंट ऑफ गॉडेस तारा. सो द लोकलाइट्स हियर फील दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. और यहाँ पे हम जो भी मांगेंगे पूरा हो जाएगा. एंड दिस अमेजिंग प्लेस एंड फील इज सो गुड. इतना अच्छा ऑरा है इधर. देयर आर सो मेनी प्रेयर फ्लैग्स अराउंड. एंड अभी तक मैंने जितना भी सफ़र किया सिक्किम में, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस. इसको गलती से भी स्किप मत कीजिए. यू एड 1.5 hour टू योर आइटनरी एंड प्लीज़ कम एंड विजिट दिस खिचुपेरी लेक. आई जस्ट लव दिस प्लेस. No, this is a religious place. अभी ऑन आवर वे टू युक्सम फ्रॉम खिचुपेरी लेक हम यहाँ पहुँचे द कंचनजंगा फॉल्स. आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर मी. ये पानी का साउंड इतना तेज़ है. दिस इज़ वन ब्यूटीफुल प्लेस नियर पेलिंग, बिटवीन पेलिंग एंड युक्सम. ये हमें वहाँ से लगभग 40 मिनट्स लगा खिचुपेरी से. अगर आप खिचुपेरी स्किप कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी इधर आ सकते हैं फ्रॉम पेलिंग. इट विल टेक यू 1.5 hour. और यहाँ हम खड़े होते होते कम्प्लीटली भीगे जा रहे हैं. हम ऊपर जा रहे हैं एंड लेट्स सी मोबाइल कैमरा कितना कैप्चर कर सकता है. दिस इज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल प्लेस. देयर इज़ नो एंट्री फी टू दिस प्लेस एंड प्लीज कम हियर एंड डू नॉट मिस आउट दिस प्लेस. सो कम. After spending quite a time admiring this majestic waterfall, we reached Yuksum among the valleys around 3 p.m.
वैसे तो इट टेक्स अराउंड 1.5 hours to 2 hours from Pelling, but with covering all these places and lunch it took us more time. Our next few days were planned in Yuksum, जहाँ हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ at Limbu Homestay. All the details of Yuksum chapter will be shared in the next video. Until then, keep sharing and liking my work.